वालेकुम। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफ़ी के मुतालिक पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक टॉपिक है टाइप ऑफ फॉल्ट्स। पहले तो ये बताता हूँ फॉल्ट्स ज्योग्राफ़ी के रूप से क्या है। तो हम कहते हैं बिग क्रैक्स ऑफ अर्थ सरफेस। ज़मीन की जो सतह में जो बड़े क्रैक्स पाए जाते हैं वो फॉल्ट कहलाते हैं, ज़मीन के फॉल्ट। अब उसकी 3 टाइप्स हैं। नॉर्मल फॉल्ट। इन नॉर्मल फॉल्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अपर लेयर। लावा कम्स आउट थ्रू द वीक पोर्शन ऑफ अर्थ एंड वोल्केनिक इरप्शन अकर्स। नॉर्मल फॉल्ट में क्या है, क्रस्ट जो ज़मीन की 3 तहें पहले मैंने डिस्कस की थी, उसमें एक क्रस्ट है जिसकी जो लंबाई है वो 8 to 40 किलोमीटर, कहीं पे 8 किलोमीटर है ज़मीन में और कहीं पे 40 किलोमीटर भी उसकी मतलब मोटाई आती है ज़मीन की। क्रस्ट के जो पार्ट्स हैं वो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, लावा जो है वो ज़मीन के कमज़ोर वाले हिस्से से बाहर निकलेगा और फिर वोल्केनोज़ जो हैं वो वजूद में आएंगे। एक बार दूसरा, ट्रांसफॉर्म पार्ट जो है, व्हेन पीस ऑफ प्लेट्स, ज़मीन में जो 7 प्लेट्स थी जो मैंने डिस्कस की थी, वो प्लेट्स क्या हैं, उनके जो टुकड़े हैं मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड होंगे तो फिर क्या होगा, दे रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो रगड़ खाती हैं प्लेट्स। तो उस सूरत में ट्रांसफॉर्म पार्ट वजूद में आता है। तीसरी बात है रिवर्स फॉल्ट। क्या है रिवर्स फॉल्ट? अक्सर व्हेन प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ये तब वजूद में आता है जब प्लेट्स जो ज़मीन की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टूवर्ड एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी। तो फिर क्या होगा, ड्यू टू द प्रेशर बिटवीन प्लेट्स का जो प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ को एक ज़लज़ला वजूद में आएगा एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनोज़ अकर। तो फिर क्या होगा, अर्थ को एक वजूद में आएगा और आतिश फशां जो है मादा वो ज़मीन से खारिज होगा, बाहर निकलेगा, तो वोल्केनोज़ वजूद में आएंगे। ये तो हमने टाइप्स ऑफ फॉल्ट पढ़ी हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा टाइप्स ऑफ वोल्केनोज़ क्या है। इसकी भी 3 टाइप्स हैं। एक्टिव वोल्केनोज़ क्या है, दोज वोल्केनोज़ इन विच वोल्केनिज़्म इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पर वोल्केनिज़्म का अमल मुसलसल जारी रहे, वो एक्टिव वोल्केनोज़ में होता है, जिसमें वोल्केनोज़ पाए जाएँ मुसलसल। आगे डोरमेंट वोल्केनोज़ हैं। इसमें क्या है, अ टाइम हैज़ पास्ड आफ्टर लावा इरप्शन इन डोरमेंट वोल्केनोज़। एक वक्त गुजरने के बाद क्या है, लावा ज़मीन में फटता है, जो ज़मीन से बाहर निकलता है, खारिज होता है। तीसरी बात है एक्सटेंसिव वोल्केनोज़, दोज वोल्केनोज़ इन विच कंटिन्यूस इरप्शन इज़ स्टॉप्ड। जो मुसलसल इरप्शन हो रही है वोल्केनोज़ की, वो रुक जाती है, इसको एक्सटेंसिव वोल्केनोज़ बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं, यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज़, कि वोल्केनोज़ कहाँ पाए जाते हैं, ज़मीन के किन हिस्सों पर पाए जाते हैं, कहाँ ज़्यादा हैं कहाँ कम हैं। तो उसमें डिस्कस करता हूँ। वोल्केनोज़ आर फाउंड ऑन द क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट्स। मोस्टली जो ज़मीन के अंदर प्लेट्स हैं, 7 प्लेट्स पाई जाती हैं, उसमें इनके क्रैक्स पाए जाते हैं, जिससे वोल्केनोज़ ज़मीन से बाहर निकलता है। तो मोस्ट ऑफ वोल्केनोज़ आर फाउंड इन द सराउंडिंग एरियाज़ ऑफ पैसिफिक ओशन। इसमें ज़्यादातर जो है पैसिफिक जो एरिया है, बहरुल काहल एरिया जो है, उसकी प्लेट्स जो है वहाँ पर ज़्यादातर वोल्केनोज़ पाए जाते हैं। और सेकंड में ट्रांस यूरेशियन इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट एरिया वेयर वोल्केनोज़ आर फाउंड। दूसरा जो ज़्यादा अहम एरियाज़ है वो यूरेशियन प्लेट्स है, जिसमें यूरोप ब्राज़म और एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके प्लेट्स पाई जाती हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पे ज़्यादा पाया जाता है। द थर्ड इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ वोल्केनोज़
इन द एरिया बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तीसरा जो बड़ा है वोल्केनोज का एरियाज, उसमें इंडियन ओशन है, बहरे हिंद, और अटलांटिक ओशन जो बहरे ओकियानूस पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा 3 टाइप में जो मोस्ट 3 टाइप्स हैं जहाँ पर वोल्केनोज ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वोल्केनिज़्म क्या है। आतिशफ़शा मादा जो ज़मीन से बाहर खारिज होता है वोल्केनिज़्म के ज़रिए। द इरप्शन ऑफ अ हॉट सेमी सॉलिड मैटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की ऊपर वाली सतह से जो है सॉलिड मैटर, नीम सॉलिड मैटर जो है वो इरप्शन करता है। अब आगे पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ वोल्केनिज़्म के असरात क्या हैं। जब वोल्केनिज़्म हो तो फिर क्या होगा। तो द मैटर गैसेस एंड डस्ट, मैटर गैसेस और डस्ट जो है विच कम्स आउट फ्रॉम वोल्केनिज़्म, जो वोल्केनिज़्म के ज़रिए ज़मीन से ये खारिज होती हैं तो फिर क्या होगा। काज इसका सबब ये बनेगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन द नियर बाई एरियाज़, तो उस इलाके में माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। दिस पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन एंड प्लांट्स लिव्स, और वो माहौलियाती जो आलूदगी है, पोल्यूशन जो है, उसने इंसानी ज़िंदगी और प्लांट्स जो है उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। उसके बाद क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड रिलीज़ रैपिडली ड्यूरिंग वोल्केनिज़्म, तो वोल्केनिज़्म के ज़रिए जो है मुसलसल जो है क्लाउड्स और गैसेस जो हैं वो भी वजूद में आती हैं। तो ये कुछ इसके असरात थे, और आज ये 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़े जियोग्राफी क्लास 7 का, जो कि लेक्चर नंबर 3 था।